ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक दोबारा। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक का संधि ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक दोबारा। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक का संधि विच्छेद है उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शब्दों के अर्थ है उत्क्रामंतम अर्थात छोड़ते, वा अर्थात या, स्थितम अर्थात धारण करते, अपि अर्थात भी, वा अर्थात अथवा, भुञ्जानम अर्थात भोगते हुए, गुणान्वितम अर्थात त्रिगुण युक्त आत्मा को, ज्ञान चक्षुषः अर्थात ज्ञान नेत्र वाले, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं,
विमूढ़ा अर्थात महामूर्ख, न अर्थात नहीं, अनुपश्यन्ति अर्थात देख पाते, नानुपश्यन्ति अर्थात नहीं देख पाते। शब्दों के अर्थ दोबारा। उत्क्रामंतम अर्थात छोड़ते, वा अर्थात या, स्थितम अर्थात धारण करते, अपि अर्थात भी। वा अर्थात अथवा। भुंजानम अर्थात भोगते हुए, गुणान्वितम अर्थात त्रिगुण युक्त आत्मा को, ज्ञान चक्षुषः अर्थात ज्ञान नेत्र वाले, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, विमूढ़ा अर्थात महामूर्ख, न अर्थात नहीं, अनुपश्यन्ति अर्थात देख पाते, नानुपश्यन्ति अर्थात नहीं देख पाते। श्लोक का अर्थ है, छोड़ते या धारण करते भी अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते। इसके पीछे श्लोकों में हम जीवात्मा का विषय ये टॉपिक समझ रहे हैं, और इसमें जैसे कि पिछले श्लोकों में हमने इस तरह की बातों को समझा है कि जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है तो जो महादेव वाली आत्मा है वो सभी को योग बल से मन सहित ज्ञान के 6 ज्ञानेंद्रियों को भी खींचता है। इसके अलावा हमने अगले श्लोक में इस तरह से समझा कि यह आत्मा अर्थात प्राणवायु जब ऊपर निकलता है और दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को भी धारण करता है, तो जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही यह प्राणवायु अर्थात आत्मा भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत, अपरा प्रकृति अर्थात 5 तत्वों की जो जड़ प्रकृति है, तो उस अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को साथ लेकर जाता है। तो इस बारे में भी हमने समझा, वास्तव में कोई दैहिक 23 तत्व है तो जड़ हो गए, ये कैसे जाएंगे अगले जन्म में गर्भपिंड में। तो उन हर एक इंद्रियों से जो जो कर्म किए हुए हैं, तो उन कर्मों के संस्कारों को आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। इसके अलावा श्लोक नंबर 9 में हमने इस तरह से समझा कि यह अर्थात आत्मा कान, नाक, त्वचा, जीवा, नासिका और वैसे ही छठे चंचल मन का आधार लेकर विषय भोगों का ज्ञान और कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। तो इसमें बताया है कि ये जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, पंच महाभूत निर्मित, ये शरीर एक कार या यंत्र या मशीनरी की तरह है, और आत्मा जैसे कि अध्याय 13 में भी हमने समझा था कि प्रकृति और आत्मा का कनेक्शन। तो आत्मा जो है शरीर के इंद्रियों को जो साधन बनाया हुआ है, मशीनरी है, तो उन इंद्रियों के द्वारा सुख दुख के भोक्तापने में कारण है। यहाँ भी इसी तरह की बात बताई है कि यह योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य की आत्मकिरण परा प्रकृति
कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका और छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। अभी अगले श्लोक में बताया है कि ये छोड़ते या धारण करते भी अथवा भोगते हुए भी त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले भी देख पाते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। श्लोक में क्लैरिफिकेशन में और भी बातों की समझाने दी हुई है। तो श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो यहाँ बताया है, ऊपर के श्लोकों से कनेक्टेड ही ये श्लोक भी है, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि जैसे ऊपर के श्लोकों में हमने समझा, यह आत्मा, प्राणवायु या ईश्वर जब ऊपर निकलता है और दूसरे निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तो जैसे फूलों से सुगंधियों को ले जाता है, ठीक तरह 9वें श्लोक में भी बताया, यह इंद्रियों के द्वारा भोगों का सेवन करती है। इसी तरह से इस श्लोक में भी बताया कि यही आत्मा छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए भी इस त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले ही देख पाते हैं। तो यह छोड़ते अर्थात देह को छोड़ते हुए और देह को धारण करते हुए भी अथवा विषय भोगों को भोगते हुए भी। ऊपर के जो भी श्लोक हमने देखे हैं, उन्हीं श्लोकों को यहाँ फिर सार में बताया। जैसे कि 7वें श्लोक में बताया है कि अपरा प्रकृति में स्थित मन सहित 6 ज्ञानेंद्रियों को ये योग बल से खींचता है। यह आत्मा अथवा ईश्वर या प्राणवायु जब ऊपर निकलता है, तो यहाँ 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया, देह छोड़ते मतलब ऊपर निकलते हुए, फिर देह को धारण करते भी। तो 8वें श्लोक में भी इस बात को बताया कि दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है। फिर श्लोक नंबर 9 में बताया, विषय भोगों को भोगते हुए भी कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका, वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर विषय भोगों का ज्ञान और कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। तो ऐसे विषय भोगों को भोगते हुए ये विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा, तो आत्मा में इतनी पावर है क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है और चैतन्यता तो उसमें है ही। तो ये विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा, जो हमने 3 गुणों से कनेक्टेड अध्याय 13-14 में भी इन बातों को समझा है। 14वें अध्याय में तो आत्मा किस तरह से सतरष्टम इन गुणों से युक्त है, हर एक आत्मा, उसके बारे में स्पष्ट किया हुआ है। तो इस त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते। तो इस तरह से आत्मा ये जो कुछ भी कार्य करती है, तो उन सब को एडवांस ज्ञान नेत्र वाले ही अर्थात ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को देखा जा सकता है। और जैसे कि मुरलियों में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि योगाभ्यास की एकाग्रता के द्वारा ही आत्मा को महसूस किया जा सकता है। तो उसके लिए ही ऐसे याद की एकाग्रता की प्रैक्टिस के लिए गहरा ज्ञान चाहिए, जिसके लिए बताया एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं।
तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि एडवांस ज्ञान के द्वारा ही इस आत्मा को देख सकते हैं। बाकी जो गीता की टीकाएं करने वाले हैं तो वो महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापर अंत में सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो ज्यादातर गीता की जो टीकाएं अलग अलग प्रकार की हुई है, तो उन टीकाओं में जिन्होंने जैसे समझा उस आधार से सर्वव्यापी की बात फैल गई, क्योंकि अपने अपने मत अनुसार टीकाओं में इस तरह से लिखा है। तो यहाँ बताया कि जो नहीं देख पाते हैं तो वो द्वापर अंत से फिर सर्वव्यापी मान लेते हैं, और इसीलिए ही सर्वव्यापी के ज्ञान से जैसे सबकी बुद्धि को भटकाया गया है, इसीलिए यहाँ फुटनोट में एक बात लिखी हुई है। निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के बीच आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि यह आत्मा देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए भी विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीका करता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापर अंत में सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो इसीलिए ही सर्वव्यापी के ज्ञान से सबको भटका दिया। वास्तविकता जो है वो न ही जान पाते हैं, तो इसीलिए ही बताया है कि निराकार परमपिता शिव ज्योति जो है वो सृष्टि बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, तो उस एक की ही सुननी चाहिए। तो ये श्लोक का अर्थ है। आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। श्लोक में यहाँ जहाँ ज्ञान नेत्र से देखने की बात आई हुई है, तो इस प्रसंग में हमने एक तो 11वें अध्याय में भी एक बात आई है ज्ञान नेत्र से ही देखने की, जो 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी हमने समझा न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। तो इसमें भी ज्ञान नेत्र की बात आई है कि ज्ञान नेत्र के द्वारा ही देख सकते हैं। और इसी तरह से 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 34, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी इस तरह से ही बात आई है। क्षेत्र क्षेत्र गयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो इसमें भी ज्ञान नेत्र द्वारा ही देखने की अथवा जानने की बात का उल्लेख आया हुआ है। तो ज्ञान के द्वारा ही देखा जा सकता है, और उसमें भी मुख्य बात इस श्लोक में बताई है कि भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना और उस एक का ही सुनना चाहिए, क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान से सबकी बुद्धि भटकती है। अभी श्लोक का उच्चारण। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। देह छोड़ते या धारण करते
अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। निराकार अभोक्ता सदा शिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सृष्टि के एक बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उस एक की ही सुननी चाहिए। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। देह छोड़ते या धारण करते अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापरांत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। निराकार अभोक्ता सदा शिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सृष्टि के एक बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उस एक की ही सुननी चाहिए। तो इस तरह से जैसे कि मुरलियों में इस प्रकार का उल्लेख आता है कि आत्मा तो अति सूक्ष्म है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म है, तो इसीलिए ही उन्हें इन आंखों से तो कोई देख नहीं सकते हैं, और न देख पाने के कारण ही, गलतफहमी के कारण, वास्तविकता न जानने के कारण, यहाँ तो विशेष ये बात जो बताई है कि परमात्मा को सर्वव्यापी मान लेते हैं। वास्तव में निराकार परमपिता शिव जो है वो आदि मानव में ही एक व्यापी है। तो जो गीता की टीकाएं हैं उनके द्वारा ये सर्वव्यापी की बात फैल जाती है। इसी के लिए VCD नंबर 3701, VCD नंबर 3701 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। व्यापी समझना ये तो बिल्कुल ही पूरा ज्ञान, इसको इंसल्ट कहा जाता है और उसी को कहा जाता है ये जो गाया हुआ है, अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो राजा ही भी तो रही है ना यहाँ है, तो राजाओं की भी बुद्धि में अभी भी वो राजाएं नहीं हैं, कल तो थे ना। तो उनकी बुद्धि में भी तो ये गाया हुआ है ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ये बात उनकी बुद्धि में किसने डाला? ये मनुष्यों ने ही डाला। मनुष्यों ने कहाँ पढ़ा है? मनुष्यों ने गीता में पढ़ा हुआ है, गीता की टीका टिप्पणियों में पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं सारी टिप्पणियों में ये लिखा हुआ है गीता में। अगला पॉइंट है श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है फुटनोट में कि निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के बीच आदि मानव में ही एक व्यापी है। VCD नंबर 1171, VCD नंबर 1171 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है और एक बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का। उसे एक ऊंचते ऊंच बाप जिसे एडम आदम
आदिदेव कहा जाता है, उसमें ही आता है। वो सन्यासी शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण है, तुम आदिदेव हो, आदि पुरुष हो, परंतु फिर समझते नहीं है कि वो आदिदेव शंकर कैसे है। इस तरह से यहाँ पॉइंट में ये बात बताई है कि उस आदि मानव अर्थात आदिदेव शंकर में ही एक व्यापी है। आगे जो श्लोक में फुटनोट में बताया हुआ है कि आदि मानव में ही एक व्यापी है, उस एक की ही सुननी चाहिए, तो यहाँ इस पॉइंट में भी इस बात को क्लियर किया है। VCD नंबर 2344, VCD नंबर 2344, 3 घंटा 43 मिनट 3 आवर्स 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कि ज्ञान एक से ही सुनना है। जिस एक के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, एक व्यापी है, तो ज्ञान उस एक का ही सुनना चाहिए, उस एक की ही सुननी चाहिए, ऐसे श्लोक में जो उल्लेख आया है। जो बोला एक से ज्ञान सुनना चाहिए या अनेक से सुनना चाहिए? एक से। अनेक से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। अनेक से ज्ञान सुना, हाँ ये बात तो हमने भी सोची, ऐसा जरूर होगा, बस हुआ बनता था। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जिसको हमने सदगुरु मान लिया, क्या मान लिया? सदगुरु। क्योंकि जान लिया बाप टीचर सदगुरु का पार्ट एक ही आत्मा का है या अनेकों का है सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? एक व्यापी है। जब है ही एक व्यापी, तो उस एक व्यापी बाप टीचर सदगुरु का पार्ट जो एक का ही है, उसको जान लिया तो उसकी ग्लानि हम सुन नहीं सकते। सुनने का मतलब ये नहीं है कोई सुना रहा है तो हम चौकड़ी मार के भाग जाए, क्या भगोड़े बन जाए? नहीं, हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति है क्या हम सुनते हुए न सुने, अवॉइड कर दें, डोंट केयर? नहीं कर सकते? कर सकते, बकते रहो। हम नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, हम ये बात दूसरों को सुनाए भी नहीं सकते, खुद धारण भी नहीं कर सकते। ऐसे अब भी विचारी योगी, चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे कोई भी इंद्रिय से, नहीं तो मुख से भी रज रज के बातें करते हैं ना अकेले में, है? जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको सारी बातें दिल की बताते हैं। शिव बापू को भी उतना पोता मेल नहीं देते होंगे जितना मुख से, जिससे दिल से प्यार होता है, जिसका पोता मेल भी नहीं देते, उस पोता मेल को छुपा के जेब में रखते हैं। जो बोला बाप ने बहुत प्यारी चीज होती है तो जेब में छुपा के रखी जाती है, कोई देख न ले, कोई सुन न ले। तो ये भी एक बात है, क्या 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 बात? मुख से अगर बोलने हैं, कान से अगर सुनना है तो एक से ही सुनना। अभी वार्तालाप नंबर 1901, डिस्कशन नंबर 1901। इस वार्तालाप में शुरुआत में ही ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एक से ही क्यों सुनना चाहिए। यह श्लोक में जो बात चल रही है कि आदि मानव में ही निराकार परमपिता एक व्यापी है, उस एक का ही सुनना चाहिए। तो जो दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख है, वो देह छोड़ते, धारण करते और भोग भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को नहीं देख पाते हैं।
एडवांस ज्ञान नेत्र से ज्ञान चक्षु वाले ही देख पाते हैं। बाकी जो ऐसे अलग अलग प्रकार की टीकाएं करने वाले हैं, उस भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जान नहीं पाते, तो द्वापर अंत में सर्वव्यापी की बात को फैला देते हैं। तो सर्वव्यापी के ज्ञान ने तो सबको भटका ही दिया है। तो इसीलिए बताया है कि वास्तव में एक जिसमें व्यापी है, एक व्यापी है, उनका ही सुनना चाहिए। बाकी अगर अनेकों का सुनते हैं तो उसका नुकसान, और एक से ही क्यों सुनना चाहिए, वो इस वार्तालाप में क्लियर किया है। डिस्कशन नंबर 1901। ज्ञान एक से सुनना है ना बाबा, ज्ञान एक से ही सुनना है ना बाबा। एक से सुनना है, माना एक की सुनाई हुई बातें धारण करते हैं, और दूसरे जो सुनाते हैं, अगर एक की बातें सुनाई हुई बातों के बरखिलाफ कोई बातें सुनाते हैं, तो एक कान से सुनना और दूसरे कान से दूसरी बात, एक से सुनना, अच्छा, मतलब एक धारण नहीं करना। एक आदमी से सुनना ऐसा नहीं है ना? एक ही सुनाने वाला है। रावण को अनेक सिर हैं, अनेक मुख हैं। वो अज्ञान देता है या ज्ञान देता है? और राम को एक मुख है, एक मुख से एक ही बात करता है। आज एक बात है, कल दूसरी बात, ऐसे तो एक से सुनना, अनेकों से सुना, अनेक प्रकार की बातों को सुना, तो विचार ज्ञान हो जाएगा। और विचारी ज्ञान से रिजल्ट क्या आएगा? अलग अलग धर्म है। हाँ, विचारी ज्ञान से रिजल्ट ये होगा कि यहाँ संबंधों में शूटिंग हो जाएगी। तो यहाँ तो नौकरियों के दामन है, नौ ही आश्रित प्रकार के धर्म है। नंबर 1 तो बात बताते हैं कि तुम ब्राह्मणों को, तुम आत्माओं को, तुम जो श्रेष्ठ आत्माएं हो, हर धर्म से चुना गया है। कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए हैं, कोई किस धर्म से कन्वर्ट होकर के आए। कुछ 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। क्या अनेकों से सुनने की या एक से सुनने की है? अनेकों को बात बनाने की आदत पड़ी हुई है या एक को बात बनाने की आदत पड़ी हुई है? तो बात कहते हैं यहाँ अगर दिनचर्या ऊपर के ज्ञान सुना, अनेकों से सुना, तो सूची हो जाएगी। एक बात को छोड़ करके दूसरा बात बनाया तो रेशन पक्की हो गई। क्या क्या रेशन पक्की हो गई है? दूसरे धर्म में बात दूसरे कन्वर्ट हो गए। और अभी भी आज में भी कितने बच्चों ने खून से लिख करके दिया? अभी भी कितने बच्चे खून से लिख कर तो नहीं देते, लेकिन स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, ये हमारा बाप है। तो क्या करते? फिर औरों से सुनने लग पड़ते हैं और बाप को छोड़ करके चले जाते। तो कौन सी शूटिंग हो गई है? कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कन्वर्ट हुए
वहां भी कन्वर्ट होते हैं। ये भारतवासी हैं जो द्वापर युग से हिंदू कहलाने लगे अपन को और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। दूसरे धर्म वाले जो बहुत पक्के होते हैं अपने धर्म के, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। वो दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो बात ताकीद करते हैं, क्या क्या करना है? एक से सुनना है। अनेकों से सुना तो रावण के मुखों का ज्ञान सुन लिया। क्योंकि एक ही सत्य सुनाने वाला है और अनेक सत्य सुनाएंगे या कुछ न कुछ असत्य मिक्स करेंगे, जरूर मिक्स करेंगे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर 11वें अध्याय का 52 और 53 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 52-53। 11वें अध्याय में यहाँ हम विराट रूप का वर्णन समझे हैं काफी सारे श्लोकों में। सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में जो अनेक बाहु, अनेक वक्त्र, अनेक नयन, इस तरह का रूप दिखाया। उसके बाद विराट रूप का जो भयंकर रूप अर्जुन ने देखा, जिसमें अर्जुन स्वयं ही भयभीत हुए और तीनों लोग भी और विनाशकारी प्रलयंकारी स्वरूप से भयभीत हो जाते हैं। इस पर अर्जुन ने भगवान से माफी मांगकर ये कहा कि आप पुनः अपना मुझे सौम्य रूप दिखाइए। तो विष्णु चतुर्भुज वाला सौम्य रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। उसके साथ ही अर्जुन को ये बात बताई कि वेद, यज्ञ, दान, तप, दैहिक जो भी यंत्रणादायी कर्म कांड है, तो इन सब से ही मैं नहीं मिलता हूँ, बल्कि इस पति दुनिया में भी ज्ञान गम्य बुद्धि से ही, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही भगवान को देखा और प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पर अर्जुन को भगवान ने बताया कि किम कर्तव्य विमूढ़ होना छोड़कर अपना भय त्याग करके भगवान के इस रूप को देखने के लिए कहा। जिस पर अगले श्लोकों में ये बात बताई हुई है कि भगवान ने अर्जुन को शांत स्वरूप वाला और सौम्य रूप दिखाकर अर्जुन को फिर से भयभीत न होने के लिए बोला है। अभी अगले श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 51 में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से ये बात कही कि ये जो सौम्य चंद्रमा जैसा रूप है, तो ऐसा रूप देख करके मैं फिर से सचेत हुआ हूँ और पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। अभी अगले श्लोकों में फिर से भगवान ने ये जो विराट रूप दिखाया है, उसकी महिमा और उसे प्राप्त करने के लिए अगले श्लोकों में पुरुषार्थ बताया हुआ है। तो 11वें अध्याय का 52 श्लोक नंबर 52 श्लोक है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्लोक दोबारा। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः। अर्थात मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव
इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। तो भगवान का ये जो रूप है, जो ज्ञान नेत्र से ही देखा जा सकता है, इसे देखना बहुत कठिन है। तो भक्ति मार्ग में तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कई सारे उपाय, भक्ति मार्गीय कर्म कांड, बहुत सारे भक्ति मार्गीय तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति मार्ग में भक्त भटकते ही रहते हैं। उसका कारण एक ही है, क्योंकि सही रास्ता नहीं अपनाते हैं। और यहाँ भगवान यही बात बता रहे हैं कि देवात्माएं भी इस रूप को देखने के अभिलाषी मतलब इच्छुक रहते हैं। कांक्षिणः अर्थात इच्छुक रहते हैं, आकांक्षा करने वाले होते हैं, अभिलाषी रहते हैं। तो ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान का ये जो रूप है, जैसे कि हम मुरलियों में समझते हैं, सतयुग त्रेता युग में तो सभी सुखी होते हैं। बाकी रही द्वापर और कलयुग की बात, जहाँ दुख शुरू होता है तो भक्ति भी शुरू होती है। लेकिन भगवत गीता में ही हमने कई सारे ऐसे श्लोक देखे जिसमें ये बात बताई हुई है कि यज्ञ, तप, दान, भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, दैहिक तपस्याएं है, हठ योग है, इन सब से भगवान नहीं मिलते हैं। जैसे कि इसके लिए हमने अध्याय 6 में भी इस बात को समझा कि राजयोगी जो है इन सब बातों को पार कर जाता है। अध्याय 8 में भी हमने इस बात का वर्णन समझा कि ये जो वेद, तप, ये सारी जो प्रक्रियाएं की जाती है, तो राजयोगी जो है इन सबको पार कर जाता है। जब तक इन सबको पार न करे, क्योंकि ये सारे ही भक्ति मार्गीय तौर तरीके हैं और इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विराट रूप ये भगवान का जो वास्तविक रूप है, जो ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा स्वरूप है, जिसे बताया हजारों सूर्यों से भी तेजो में। तो ऐसे भगवान के वास्तविक योग ऊर्जा स्वरूप को देखना इतना आसान नहीं है। उसे देखने के लिए तो बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है वो पूरा साफ चाहिए, जिसे ही भगवत गीता में दिव्य नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु के रूप में उल्लेखित किया है। तो इसीलिए ही राजयोगी जो है इन सब बातों को, कि वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में अल्पकालीन पुण्य फल बताया है, ऐसे मानकर उन सब से पार चला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान का ये जो विराट रूप है, ये विशेष रूप है, जो यहाँ ऊपर के श्लोकों में ही हमने 11वें अध्याय में समझा। अर्जुन के इस पतित तामसी रूप के अलावा और कोई भी भगवान के इस रूप को पहले देख नहीं पाया है। तो अर्जुन को ही भगवान ने ये रूप क्यों दिखाया? तो हमने चौथे अध्याय में भी एक श्लोक समझा कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। तो जी जितनी भक्ति करते हैं उसी आधार से प्राप्ति होती है। बाकी देवात्माएं भी, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में तो भगवान इस सृष्टि पर नहीं होते, परम धाम में होते, वो वर्षा देने का कार्य करके जाते हैं। तो इसीलिए भी पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शन अभिलाषी रहते हैं। तो केवल यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही भगवान का ये जो विशेष विराट रूप है, योग ऊर्जा संपन्न, वो दिखने में आता है। अभी अगला श्लोक है 11वें अध्याय का 53, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 53। श्लोक है, नाहम वेदेर न तपसा न दानेन न चैज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। श्लोक दोबारा, नाहम वेदेर न तपसा न दानेन न चैज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थात इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी
मुझे नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। और नीचे मुरली का महावाक्य है। मुरली तारीख है 8/2/68। मुरली डेट 8/2/1968। यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। तो इसमें इस बात को बताया है कि भगवान जो है वो तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से, जो बुद्धि का विषय है, तो उसी द्वारा ही देख सकते हैं। बाकी मनुष्यों के द्वारा निर्माण शास्त्र वेद, इन सब से भगवान नहीं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जैसे बताया नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, जहाँ भगवत गीता में ये बात आई हुई, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो इस श्लोक में, अध्याय 2 के इस श्लोक में ये बात बताई है कि ये जो वेद है वो भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। क्यों? क्योंकि वेदों की रचना जो है वो मनुष्य करते हैं, और मनुष्य सभी ही प्रकृति के नियम अनुसार 3 गुणों से ये सृष्टि प्रसारित होती है। तो मनुष्य भी उसी से प्रसारित होते हैं, तो इसलिए उनमें वो सात्विकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उनका देहभान उसमें मिक्स होता है। ऐसे ही दैहिक तप, जो शरीर को यंत्रणा दी जाती है, दैहिक ताप दिया जाता है, हठ योग किए जाते हैं, वास्तव में भगवान जो है वो तो बुद्धि का विषय है। बुद्धि के द्वारा ही उन्हें देखा और जाना जा सकता है। इसीलिए देह से परे भगवान तो तुरिया है, इसीलिए दैहिक ताप से भगवान नहीं मिलते हैं। और दान, तो ये दान भी भौतिक पदार्थों का ही होता है, तो इसीलिए भौतिकता तो भगवान में है ही नहीं। जो हमने अध्याय 9 में भी इस श्लोक को समझा कि पंचभूतों से भी वो पार है। अध्याय 15 में भी हमने इस बात को समझा कि परम धाम जो है भगवान का घर, ये इस सृष्टि से बहुत पार है। तो इसीलिए भौतिक जो भी प्रक्रियाएं है वो भगवान उनसे दूर है, तो इसीलिए इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलते। स्वाहा स्वाहा वाले जो यज्ञ है, तो उन यज्ञों में भी कहीं ना कहीं देह भान होता ही है, मन की एकाग्रता होती नहीं। और भक्ति मार्ग में भी इस प्रसंग में जो कहा हुआ है, माला तो कर में फिले, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो चौदिशी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो ये जो भक्ति मार्ग में तरीका है, बहुत सारे कर्म कांडों में स्वाहा स्वाहा करके भौतिक पदार्थों का दान या त्याग किया जाता है, लेकिन मन की एकाग्रता नहीं होती, मन तो भटकता ही है। और भगवान जो है वो तो जैसे आत्माओं के पिता है परम पिता, तो आत्मा तो मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, तो उनके पिता भी इसी तरह सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इसीलिए वो जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं विराट रूप में, तो उन्हें देखने के लिए भी ज्ञान का तीसरा नेत्र ही चाहिए। इसीलिए बताया कि भौतिक के जो भी कर्म कांड है, दैहिक ताप, दान, स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ और मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए वेद, इन सब से भगवान को देख नहीं सकते हैं। जिसके लिए बताया है यज्ञ तप दान आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, न ही शास्त्र पढ़ने लिखने से मिलता हूँ। क्योंकि शास्त्र भी मनुष्यों की मानवीय रचना है। तो मनुष्य जो स्वयं भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो वो भला भगवान से मिलने का मार्ग कैसे बता सकते हैं? और इसका उपाय भी हमने अध्याय 10 में ही समझा है। स्वयं एवात्मा आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 में ये बात स्पष्ट है कि भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और
उस द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जो जान सकते हैं, जो अध्याय 13 में हमने श्लोक समझा, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। तो भगवान को ज्ञान के द्वारा ही देखा, जाना और पाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ जहाँ विराट रूप ये भगवान का योग ऊर्जा संपन्न वास्तविक रूप है, जिसे देखने के लिए सभी दर्शन अभिलाषी रहते हैं, लेकिन वो भगवान का जो विराट रूप है, केवल मन बुद्धि की एकाग्रता, सात्विकता और इसी के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 5वें अध्याय में एक श्लोक शब्द आया है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान से धुले पापों वाले। तो जो अपने पापों को धुल देते हैं ज्ञान जल से, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा धारण करते हैं, तो मन बुद्धि का जो नेत्र है, तीसरा नेत्र, और जब साफ हो जाता है तो भगवान के यथार्थ रूप को बुद्धि के तीसरे नेत्र से देख और जान भी सकते हैं। अभी आगे इन दोनों श्लोकों का उच्चारण। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान ने बोला, मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान ने बोला, मेरे जिस रूप को ज्ञान नेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। श्लोक नंबर 53 का उच्चारण है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना, मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों द्वारा ही देखा जा सकता है। यज्ञ तप दानादि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8/2/68 पृष्ठ 3 मध्यादि। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नर निर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा और न मन की एकाग्रता बिना, मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञों द्वारा ही देखा जा सकता है। यज्ञ तप दानादि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8/2/68 पृष्ठ 3 मध्यादि। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। पॉइंट्स है, VCD नंबर 2732, VCD नंबर 2732, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम्हारी ये जो यज्ञ है, तप है, दान है, जो भी वगैरह वगैरह ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री,
इन सबसे कोई की सदगति नहीं होती। दुर्गति ही होती है। बल उन्होंने गीता में लिखा हुआ है, न ज्ञान है न दान है न तपसा, लेकिन जानते एक भी नहीं है। करते ही रहते, दान करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे। अब आत्मा को तो जानते ही नहीं, देह की तपस्या करते हैं, देह से दुख देते हैं, लेते हैं। अब तुम तो आत्मा को जानते हो और आत्मा की सदगति दाता तो मैं एक ही हूं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2930, VCD नंबर 2930, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बताया कि ये जो कुछ भी है, देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब कुछ है। और जो भी तुमने इन शास्त्रों में उठाया है पुरुषार्थ करने के लिए, है यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह, ये सभी भूसा बुद्धि से निकाल दियो। ये सभी भूसा क्यों बताई दिया है? क्योंकि जो सार है वो तो बाप आकर के बताते हैं। शास्त्रों का सार क्या है? और जो निस्सार बातें हैं, विस्तार की ढेर सारी बातें जो उनका इंटरप्रिटेशन किया है ना, क्या नहीं किया? बाप ने आकर के तो सार की बात बताई, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, यही सार है ना। हाँ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? और ब्रह्मा जी के मुखों से वेद निकले कि नहीं? वेद निकले, फिर वेदों की व्याख्याएं निकली। वेद माने जानकारी। काहे की जानकारी है? इस आत्मा की जानकारी। आत्मा कहाँ है, इस देह में कहाँ है, वो जानकारी, आत्मा के रूप की जानकारी, और जितनी भी जानकारी आत्मा के संबंध में है वो सारी वेदों में भरी पड़ी है। ऐसे कहते हैं, वेद जो है अगाध ज्ञान का भंडार है। तो ये वेद शास्त्र और उनमें से निकले हुए यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह वगैरह जो भी है, इनका सारा भूसा बुद्धि में से। भूसा माने इनका विस्तार, वेदों का विस्तार, आरण्यक का विस्तार, उनको व्याख्या की तो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण का विस्तार जो बना वो सूत्र ग्रंथ बन गए, सूत्र ग्रंथों का विस्तार बना तो उपनिषद बन गए। है उपनिषदों का जो विस्तार हुआ तो फिर उन्होंने पुराण बनाई दिए। तो ये जो भी विस्तार है वो सारा भूसा है। क्या है? ये जो गीता का भी इंटरप्रिटेशन किया ना, कितने इंटरप्रिटेशन किए, कितनी व्याख्याएं हुई, कितने लोगों ने किए हैं? 108 से भी जास्ती टीकाएं हो चुकी हैं। और सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रहा। तो ये जितना विस्तार में जाते हैं, ढेर के ढेर मनुष्य है, तुंडे तुंडे मत्र भन्ना जिनकी बुद्धि में भरा हुआ है, तो वो भूसा हो गया या सार हुआ? भूसा हुआ। तो ये सब निकाल दियो, है ना। अगला पॉइंट है मन की एकाग्रता वाला असली यज्ञ। VCD नंबर 493, VCD नंबर 493, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यज्ञ माना क्या?
यज्ञ किसे कहा जाता है? ईंटों की महलमाड़ियां अटारियां इकट्ठी कर ली जाए, सुखधाम शांति धाम बनाए दिया जाए, उसे यज्ञ कहा जाता है क्या? भक्ति मार्ग में ढेर सारी सामग्री अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यज्ञ कुंड को समझते हैं कि ये यज्ञ है, लेकिन यज्ञ तो है ही ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। वो हवन कुंड जो बनाए गए और हजारों साल से वो यज्ञ कुंड होते चले आए, उनमें कोई सारी दुनिया स्वाहा नहीं हुई। ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। कचरा सब खलास हो जाएगा। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो ही बचेंगी। तो इस यज्ञ का नाम बाला है। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्व के राज्य का यज्ञ है। स्व माने आत्मा। दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं है। अपनी आत्मा के मन और बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने की बात है। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जगत जीत। तो ये अश्वमेध यज्ञ है। अश्व माने घोड़ा। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो कंट्रोल में रहता है, ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा जो आत्मा का कार्य करता है उसको बुद्धि की लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा। अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो गड्ढे में ले जाता है। अगला पॉइंट है जो श्लोक में बात आई है, त्रिगुणात्मक वेद जो नर निर्मित वेद है वो 3 गुणों से युक्त है। इसके लिए पॉइंट VCD नंबर 2503, VCD नंबर 2503 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये जो वेद हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे पूरे हैं। जो भी कर्म कांड सिखाते हैं उनसे त्रिगुणमयी सृष्टि तैयार होती है। 3 गुणों में रज और तम है जिससे दुख पैदा होता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले, वो सब रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं।
अगला पॉइंट है असली तप, VCD नंबर 3074, VCD नंबर 3074, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भक्ति मार्ग में तो देह को तपाते हैं? खड़े होके तपस्या करो, उल्टे लटक जाओ, है देह की तपस्या हुई ना। आसन लगाओ, प्राणायाम करो, यहाँ तो आत्मा की तपस्या। अपन को आत्मा समझो, यही तपस्या है आत्मा की, है। देह न समझो, ज्योति बिंदु आत्मा समझो। ब्रकुटी के मध्य में ये आत्मा याद करो, तो ये भी तपस्या है ना। तो ये आत्मा की तपस्या है, और भक्ति मार्ग में देह की तपस्या होती है। दैहिक तपस्या कहेंगे। तो 11वें अध्याय के 52 और 53 श्लोक में हमने इसी बात को समझा कि विराट रूप का वो जो अद्भुत स्वरूप है, उसे देखने के लिए देवताएं भी इच्छुक होते हैं। बाकी वो जो रूप है, उसे मनुष्यकृत जो भी भक्ति मार्गीय विधि, परंपराएं, कर्म कांड है, जैसे शास्त्र, वेद, इसके अलावा तपस्याएं और भक्ति मार्गीय कर्म कांड, इन सब से भगवान नहीं मिलते हैं। और अगले श्लोकों में किस तरह से उस विराट स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, कैसे उन्हें देख सकते हैं, उसका उपाय बताया है, जिसे अगले क्लास में समझेंगे। अभी आज के क्लास को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10 है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते, तो द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। और इसी के लिए नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सृष्टि के बीच आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। तो श्लोक में हमने ऊपर के श्लोकों से कनेक्शन वाली बात को ही समझा, जो बताया हुआ है कि यह आत्मा जब शरीर छोड़ती है, देह को छोड़ते हुए अर्थात देह से बाहर निकलते हुए, और जब दूसरे निर्जीव गर्भपिंड को धारण करती है, इस श्लोक में बताया है धारण करते भी। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 9 में बताया है इंद्रियों का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। तो यहाँ बताया विषय भोग भोगते हुए ये विद्युत करंट जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीका करता महामूर्ख नहीं देख पाते। तो अनेक प्रकार की टीकाओं के द्वारा भगवान के वास्तविक स्वरूप की पहचान को ही सभी को गुमराह कर दिया है। तो ऐसे जो टीका करता है वो उस स्वरूप को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो इसीलिए द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि परम पिता एक व्यापी है और वो आदि मानव, आदि देव, जो सृष्टि का बीज महादेव है, उनमें ही व्यापी है। तो उस एक की ही सुननी चाहिए, क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान से तो सभी की बुद्धि भटक गई है। तो इसीलिए एक व्यापी स्वरूप को जानकर उस एक का ही सुनना चाहिए।
एक का सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, जिससे सदगति की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने रिवीजन के 2 श्लोक 11वें अध्याय का 52 53 और एक नया श्लोक 15वें अध्याय का 10वां समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।